नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कौशिक, आपका ब्लड टेस्ट एक्सपर्ट शीतल छाया डायग्नोस्टिक्स से। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा हॉट टॉपिक है। इतना हॉट कि इस टॉपिक के लिए मेरे को पिछले 1 महीने से इतनी रिक्वेस्ट आ गई है कि आप इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर बनाओ। अब जाके मैं सारा डाटा कलेक्ट करके और उसको रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके साथ। और वो टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ कोविड वैक्सीन अवेलेबल इन इंडिया। भारत में जो कोविड वैक्सीन अवेलेबल है उनका आपस में कंपैरिजन। पहले तो हम देखेंगे कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है इंडिया में। पहली वैक्सीन अवेलेबल है कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी। अब हम देखेंगे कि ये इन तीनों वैक्सीन का स्टेटस क्या है। पहली वैक्सीन की बात करेंगे हम कोवैक्सीन की। Covaxin, it is a proud of India. It is made by ICMR and Bharat Biotech. 78% इसका efficacy rate है। अब हम दूसरी बात करेंगे कोविशील्ड, which is having approximately 70% सक्सेस रेट। और जो इसको बनाया है वो एस्ट्राजेनिका ने और सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। और तीसरी वैक्सीन की हम बात करेंगे स्पुतनिक वी, जिसको गमालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि एक रशियन फर्म है उसने बनाया है। और मैन्युफैक्चर इसको जो इंडिया में किया है वो सेम जो है हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ने किया है। तो ये तो आपको डिटेल पता चल गई, पर इसका जो एफिकेसी रेट है स्पुतनिक वी का वो सबसे हाई है। हमारी जो इंडियन वैक्सीन में जो हमारी 3 इंडियन वैक्सीन हैं जो इंडिया में अवेलेबल है उनमें सबसे हाई है इसका सक्सेस रेट 92% है। अब हम डिटेल में बात करेंगे कि इन तीनों का प्रोसेस क्या है, ये कैसे काम करती हैं, क्या इनका प्रोसेस है, क्या इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो उसके लिए हम आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम कोवैक्सीन। कोवैक्सीन में क्या किया जाता है कि जो हमारे जो कोविड-19 के वायरस हैं, कोविड-19 के जो वायरस हैं उनको इनएक्टिव कर दिया जाता है। कैसे इनएक्टिवेट करते हैं, उसको बीटा जो होता है, क्या नाम है, बीटा प्रोलैक्टिव कंपाउंड जो होता है, प्रोपियोलैक्टिव कंपाउंड होता है, सॉरी, जो बीटा प्रोपियोलैक्टिव कंपाउंड होता है उसमें डाल दिया जाता है इसको कोविड-19 के वायरस को। जब हम उस वायरस को बीटा प्रोपियोलैक्टिक एंजाइम में डालते हैं तो वो इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव का मतलब हुआ कि वो जैसा है वैसे ही रहेगा, वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, उसकी जो है एफिकेसी ख़त्म हो जाएगी। और वो एक बिल्कुल जेनेटिकली सेम है बट वैसे वो इनएक्टिव हो गए। जब वो इनएक्टिव फॉर्म को हम इंजेक्शन के रूप में, जैसे कोवैक्सीन के रूप में हम इंजेक्ट करेंगे बॉडी में, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उस पर ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे कि असली कोविड-19 ने हमारी बॉडी में इफेक्ट कर दिया हो, अटैक कर दिया हो। उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है अपना एंटीबॉडीज़ बनाएंगी और कोशिश करेंगे कि उसको नलीफाई करें, उसको पकड़ लें, उसको ख़त्म कर दें। और टी लिम्फोसाइट मेमोरी सेल में उसको सेव कर लेंगे कि कैसे हमारे जो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं और जो है उसको एक्शन ले रहे हैं। और आगे से कभी कोई इफ़ेक्ट होगा या कभी कोई दोबारा से कोरोना वायरस हमारे शरीर में आएगा तो टी लिम्फोसाइट अपनी मेमोरी सेल से अपना रिकॉल करके उसको ख़त्म कर देंगे। तो ये तो प्रोसेस हो गया हमारा कोवैक्सीन का, जो मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे कि कोविशील्ड में क्या होता है। इसका कोवैक्सीन का तो हमें पता चल गया 78% एफिकेसी रेट है। और इसमें क्या करते हैं कि हम इनएक्टिव कर देते हैं कोरोना वायरस को, है ना। अब हम बात करेंगे इसकी कोविशील्ड की। कोविशील्ड जैसा हमें पता है कि 70% इसका एफिकेसी रेट है और इसको एस्ट्राजेनिका ने और सीरम इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाया है। और इसका जो मोड ऑफ ऑपरेंडी है या जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है ना।
डिफरेंट मतलब कि जो कोवैक्सीन का है वो कोविशील्ड का नहीं है। कोविशील्ड में एक अलग मेथोलॉजी शुरू की गई है। उसमें क्या किया गया है कि जो कोरोना वायरस होता है उसके जीन्स को एक्सट्रैक्ट किया गया है ना। कोरोना वायरस के जीन्स को जेनेटिक्स निकाल के और उसको जो एक हमारा जो वायरस होता है, क्या बोलते हैं उसको, एडिनो वायरस, है ना। जो एडिनो वायरस है, एडिनो वायरस जानते हैं ना क्या होता है? क्या होता है एडिनो वायरस? एडिनो वायरस जो हमारा ज़्यादातर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस करता है, लाइक सिंपल कोल्ड, फ्लू। एडिनो वायरस के अंदर इसको फिट किया जाता है, इसको इंजेक्ट किया जाता है। बाहर से तो वो एडिनो वायरस है, पर जेनेटिक्स सारे उसमें मतलब कि अपना कोविड-19 के हैं। तो अब क्या होगा कि जब ये हमने कोविड-19 के जेनेटिक्स एडिनो वायरस में डाल दिए और उसकी वैक्सीन बना ली, और वो वैक्सीन हम पेशेंट्स को लगाएंगे, जो भी सिटीजन चाहेंगे उनको लगाएंगे, तो उससे क्या होगा कि वो जैसी वैक्सीन हमने लगाई वैसे ही अंदर सबको पता चल गया, सारे जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम है, हमारे जो अंदर का इम्यून सिस्टम है, लाइक लिम्फोसाइट जो हमारे टी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट है, उनको पता चल गया कि बाहर से कोरोना का जो अटैक हो गया, अब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन गई। और एडिनो वायरस एक लाइट सिम्टम्स भी देता है, लाइक कोल्ड का, फ्लू का, बुखार का। तो हम देखेंगे कि जो थोड़े से चांसेस होते हैं कोविशील्ड में बुखार के होते हैं, कि थोड़ा सा उसमें बुखार होगा, खांसी होगा, जुकाम भी हो सकता है, कोल्ड एंड फ्लू के सिम्टम्स होंगे। तो जैसे ही हमने इंजेक्शन लगाया, अंदर हमारे वैक्सीन गया, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है सेम ऐसे एक्ट करेगा, एकदम से उनको लगेगा कि हमारे ऊपर अटैक हो गया और हमारी एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाएंगी। अंदर से जेनेटिक्स तो कोविड-19 का है, तो कोविड-19 के अगेंस्ट एकदम से एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाएंगी। तो बी लिम्फोसाइट करेगा, और टी लिम्फोसाइट क्या करेगा कि वो अपनी मेमोरी में सेम प्रोसेस अपनी मेमोरी में वो सेव कर लेगा कि ये कैसे एंटीबॉडीज बनी, कैसे हमने कोरोना को हराया, और अपनी मेमोरी में भर के सेव कर लेगा। अगर कभी दोबारा हमारे ऊपर अटैक होगा तो टी लिम्फोसाइट अपनी मेमोरी से दोबारा से एंटीबॉडीज बना के और उसको एकदम से नलीफाई कर देगा, जीरो कर देगा, उसको मार देगा, जो कोविड हमारे शरीर में एंटर करेगा। इसकी एफिकेसी हमें आपको पता है 70% है। और वैक्सीन्स इसमें ना 2 वैक्सीन लगेंगे, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज। और कोवैक्सीन में भी 2 डोज लगेंगी, कोविशील्ड में भी 2 डोज लगेंगी। और जो इसमें जो गैप होता है वो 12 से 18 हफ्ते का होता है। अब हम बात करेंगे तीसरी वैक्सीन की। तीसरी वैक्सीन कौन सी है? जो कि एक रशियन वैक्सीन है, स्पुतनिक वी बोलते हैं, स्पुतनिक 5 बोलते हैं, कई लोग स्पुतनिक वी बोलते हैं। तो ये गमालया रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ जो किसने कोलैबोरेशन की है, सीरम इंस्टीट्यूट ने। तो जो टेक्नोलॉजी तो सारी गमालया रिसर्च इंस्टीट्यूट की है, और जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सीरम इंस्टीट्यूट करता है यहाँ पे इंडिया में। बट इसके साथ एक एडवांटेज क्या है कि इसकी जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा है, 92%। पर ज़्यादा क्यों है इसको भी हम देखेंगे। अब इसका प्रोसेस समझते हैं। इसका भी सेम प्रोसेस है, जो प्रोसेस हमारा जो है कोविशील्ड का था, जो प्रोसेस हमारा कोविशील्ड का था काम करने का तरीका, वो ही अपना स्पुतनिक वी का है। पर जो डिफरेंस इन्होंने किया है, इन्होंने एक डिफरेंस किया कि जैसे हमारे जो पहले हम जो यूज़ कर रहे थे अपना कोविशील्ड, उसमें एडिनो वायरस में हम एक स्ट्रेन डाल रहे थे। अब स्पुतनिक वी ने क्या किया कि इसने 2 स्ट्रेन डाले हैं। जैसे ये जो फर्स्ट डोज होती है उसमें AD26 का स्ट्रेन उन्होंने डाला हुआ है, और जो सेकंड स्ट्रेन है, सेकंड डोज है, उसमें AD5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला एक वैक्सीन लगा हमारे को, वो AD26 स्ट्रेन्स के जीन्स का लग गया। मतलब कि वो जो सेम जैसे मैंने आपको बताया था कि जेनेटिक्स निकाले AD26 के और उसको एडिनो वायरस में डाल दिया, और वो डाल के फिर हमारे को बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। जब हमारी बॉडी में वायरस गया, जेनेटिक्स गए AD26
कोविड-19 के, तो हमारी बॉडी ने सेम इम्यूनिटी डेवलप की, बी सेल ने एंटीबॉडीज़ बनाई, टी सेल ने उसको मेमोरी में रखा अगली बार के लिए कि भाई कभी इफेक्ट होगा AD26 का, तो हमारे को कैसे उसके अगेंस्ट जाना है और कैसे उसको हराना है, और ख़त्म हो गया। सेकेंड डोज जो लगेगी वो AD5 स्ट्रेन्स की लगेगी। मतलब क्या हुआ कि जो सेकेंड डोज लगेगी वो AD5 की लगेगी, तो उससे क्या हुआ, हमारे पास मल्टी स्ट्रेन्स हो गए AD26, AD5। इससे क्या हुआ कि हमारा जो सक्सेस रेट है, जो कोविड का जो सक्सेस रेट है, वो बढ़ के 78 से सीधा 92% आ गया। स्पुतनिक वी ने एक स्पुतनिक लाइट करके भी एक अपना प्रोग्राम निकाला है, जिसमें कि वो खाली एक वैक्सीन देते हैं, जिसको बोलते हैं AD26 वाली, जो फर्स्ट डोज है। उससे भी जो एफिकेसी रेट है वो बड़ा अच्छा 79.4 के करीब है, तो इट इज़ वेरी गुड। तो पर इसमें एक एडवांटेज और है कि इसमें जो गैप है वो कम है। गैप मतलब कि जो वैक्सीनेशन गैप है, जैसे अभी हमने बात की थी अपना कोविशील्ड की, कोविशील्ड में 12 से 18 हफ्ते का गैप चाहिए होता है। तो उसी तरह से जो हमारा स्पुतनिक वी है, उसमें जो गैप है वो सिर्फ 3 हफ्ते का है, तो मतलब कि हमारी सेफ्टी बहुत जल्दी हो जाएगी। हमने एक वैक्सीन लगाई, 3 हफ्ते बाद हमारी सेकेंड वैक्सीन हो जाएगी, तो हम ज़्यादा सेफ हो जाएंगे। तो अब हमने तीनों वैक्सीन को देख लिया, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी। अब हम बड़ी शॉर्ट में और बड़ी क्रिस्प तरीके से तीनों को एनालाइज कर देते हैं। पहला, कोवैक्सीन 78% एफिकेसी और इनएक्टिव वायरस इसमें इंजेक्ट किए जाते हैं। सेकेंड, कोविशील्ड, इसमें एडिनो वायरस में डाला जाता है और इसकी एफिकेसी 70%। थर्ड, स्पुतनिक वी, इसमें जो दो स्ट्रेन्स होते हैं AD26, AD5, इसकी एफिकेसी 92% है, 3 वीक्स का गैप है और प्रोसेस सेम है एडिनो वायरस की तरह। आई एम श्योर ये जो तीनों वैक्सीन्स का मैंने आपको बताया है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से जो आपका मन करे आप उसको लगवा सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखनी है, अगर किसी ने नहीं लगवाई तो बिल्कुल उसको कन्विंस करें, उसको समझाएं, दे आर वेरी सेफ, वेरी सिक्योर। और अगर हमारे को महामारी से दूर भगाना है, महामारी को दूर भगाना है और अपने देश को, अपनी दुनिया को सुरक्षित करना है, तो हमारे को कोविड-19 की वैक्सीन अपनी चॉइस के हिसाब से लगानी ही लगानी है। और भारत सरकार ने, ऐसा आप जानते हैं कि 18+ सारे सिटीजन्स के लिए वो कर दिया है, शुरू कर दिया है। भारत सरकार ने सारी वैक्सीन्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है, तो आप प्लीज़ उसको वैक्सीनेशन को लगाएं और देश को सुरक्षित करें। धन्यवाद।